एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बफर जोन और पार्किंग पॉलिसी के बाद अब शहर में नाफिज होगी एनएमटी पॉलिसी। राहगीरों और साइकिल सवारों को मिलेगी सहूलत। चिता के लिए अब लकड़ियों की जगह फसलों की अशिया से बनी ईंटों का होगा इस्तेमाल। कॉरपोरेशन ने शुरू किया नए मंसूबे पर काम। क्रांति चौक तक गोपाल टी हाउस रास्ते को बनाया जाएगा मजीद खूबसूरत। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने शुरू किया काम। और मेरी आवाज ही पहचान है म्यूजिकल प्रोग्राम के जरिए शिवसेना ने पेश की लता मंगेशकर को खराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। पार्किंग और हॉकर जोन के बाद अब शहर में एनएमटी पॉलिसी पर काम शुरू हुआ है। आज कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी और आईटीडीपी की मीटिंग में ये फैसला किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी आईटीडीपी ने ये पॉलिसी तैयार की है। इसे नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कहा जाता है। एनएमटी पॉलिसी जल्द ही शहर में नाफिज की जाएगी। इस पॉलिसी के निफाज से राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को आमद-ओ-रफ्त में आसानी मिलेगी। आज इस मीटिंग में म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, स्मार्ट सिटी के डिप्टी सीईओ पुष्कल शिवम, स्नेहा नायर, स्नेहा बख्शी, किरण आड़े, आईटीडीपी की ऑफिसर प्रांजल कुलकर्णी वगैरह मौजूद थे। इस पॉलिसी के तहत शहर की सड़कों पर फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, ग्रीनवे और दीगर सहूलतें फराहम की जाएगी। शमशान घाट में चिता जलाने के लिए अब लकड़ी की जगह फसलों से निकले हुए माल से तैयार की गई ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉरपोरेशन के सिटी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सखाराम पांचड़े ने एडीएन से बात करते हुए इस मंसूबे की तफसील बताई। औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे एक अतिशय चांगला उपक्रम आपण हाती घेत आहोत। आपल्या शहरामध्ये जेवढ्या स्मशानभूमी आहेत त्या सर्व स्मशानभूमींमध्ये सध्या आपण मृतदेहांचं जे अंतिम संस्कार करतो त्यासाठी लाकडाचा वापर केला जातो। साधारणपणे एका मृतदेहासाठी एक मध्यम आकाराच्या एका मृतदेहासाठी 3 ते 3.5 क्विंटल लाकूड आपल्याला लागतं। मोठा मृतदेह असेल थोडासा ह्याचा तर त्याला 4 क्विंटलपर्यंत आपल्याला लाकूड लागतं। त्या अनुषंगाने आपल्या निसर्गातील झाडांची मोठ्या प्रमाणामध्ये कत्तल करावी लागते। 3 ते 4 क्विंटल लाकूड निर्माण करण्यासाठी साधारणपणे 10 वर्षाचा कालावधी लागतो त्या झाड मोठं होण्यासाठी। आणि आपण काही क्षणामध्येच त्याची कत्तल करतो आणि ते लाकडाचा वापर आपण मृतदेहांच्या अंतिम संस्कारासाठी वापरतो। त्या अनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिकेने डिसेंबर 2021 मध्ये एक असा ठराव घेतला होता। माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेबांच्या प्रशासकीय ठरावानुसार आता असं ठरवलेलं आहे महानगरपालिकेनं की इथून पुढे मृतदेहावर अंतिम संस्कार करण्यासाठी आपल्याला लाकडाच्या ऐवजी हे शेतमालापासून तयार केलेले ब्रिकेट्स, विटा त्यांचा वापर करायचं महानगरपालिकेने ठरवलेलं आहे। आज आम्ही व्यवस्थापकीय संचालक पंजाब रिन्युएबल एनर्जी सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड नवी मुंबई यांना आम्ही त्यांना कार्यादेश देखील आज आपण इश्यू केलेला आहे। त्या अनुषंगाने सर्व स्मशानभूमींमध्ये आता आपण शेतीमालाचे जे वेस्टेज असतं, मक्याचं झाड असेल, कापसाच्या पलाटी असतील, तुरीचे हे झाड असतील, ते सगळं क्रश करून एकत्र करून त्याच्या विटा तयार करतात या कंपनीतर्फे। आणि जो वेस्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना देखील त्याच्यामध्ये फायदा आहे, त्यांना त्यांच्या वेस्टपासून इन्कम मिळू शकतं। त्याचप्रमाणे आपली झाडांची मोठ्या प्रमाणामध्ये कत्तल थांबू शकते। याच्यामुळे औरंगाबाद शहरातल्या नागरिकांना महापालिका आस्तिक कुमार पांडे सर महापालिका आयुक्त यांच्या वतीनं मी एक आवाहन करू इच्छितो की आपण हा अतिशय चांगल्या उपक्रमाला सर्वांनी साथ द्यावी। आणि मला निश्चित खात्री आहे की औरंगाबाद शहरातले सुजाण नागरिक
निसर्गाची होणारी हानी टाळण्यासाठी निश्चितपणे या ब्रिकेट्सचा म्हणजे गट्टूचा वापर करायला महानगरपालिकेला सहकार्य करतील अशी मला अपेक्षा आहे आणि त्यांनी ते करावं अशी मी महापालिकेतर्फे त्यांना विनंती करतो. मुल्क के नामवर नक्काद व दानिश्वर प्रोफेसर अतीकुल्ला के एजाज में अंजुमन वारिसाने हर्फ कलम की जानिब से एक शाम प्रोफेसर अतीकुल्ला के नाम के उन्वान से मुशायरा मुनक्कद किया गया। इस मुशायरे का एहतमाम मोतीवाला नगर में किया गया था। इब्तिदा में अंजुमन वारिसाने हर्फ कलम की जानिब से प्रोफेसर अतीकुल्ला का इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद मुशायरे में शहर के नामवर शोरा डॉक्टर खाजी जावेद वफा, डॉक्टर नुसरत खान, मारूफ शायर डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर इर्तिकाज अफजल, सदर मुशायरा कोहना मश्क बुजुर्ग शायर असलम मिर्ज़ा और मेहमान एजाजी प्रोफेसर अतीकुल्ला ने अपने बेहतरीन कलाम से सामाइन को महजूज किया। प्रोग्राम का एहतमाम खालिद सैफुद्दीन और अबू बकर रहबर वगैरह ने किया था। शबों को ख्वाब तो दिन में ख्याल नोचते हैं, बदन को काटते हैं दुख मलाल नोचते हैं, हमारे चेहरे तुम्हें लाल से जो दिखते हमारे चेहरे तुम्हें लाल से जो दिखते हैं, ये बेबसी में हम अपने ही गाल नोचते हैं। जिंदगी दास्तान तक पहुंची, खाक थी खाकदान तक पहुंची। जिंदगी दास्तान तक पहुंची, खाक थी खाकदान तक पहुंची। और ये कि दिल से निकली जुबान तक पहुंची, दिल से निकली जुबान तक पहुंची, एक सदा आसमान तक पहुंची। जो एक ताबीर सा था, जो एक ताबीर सा था ख्वाब होगा, जो एक ताबीर सा था ख्वाब होगा, अभी है नारसा नायाब होगा, अभी है नारसा नायाब होगा। तू पानी है करम करता चला जा, तू पानी है करम करता चला जा, जिसे होना है खुद सैराब होगा, जिसे होना है खुद सैराब होगा। एक कथा सुन लीजिए कि है बहार के गुल कभी तो खिल मेरे आंगन में, है बहार के गुल के जर्द होने लगे मेरे इंतज़ार के गुल। कभी तो खिल मेरे आंगन में, है बहार के गुल के जर्द होने लगे मेरे इंतज़ार के गुल। सलीम शेर सुनो कि वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती है, वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती है। मैं छुप गया था किसी दिन उसे पुकार के गुल। रखा उस जगह था जहाँ कुछ बोलदा, मुंह बंद रखा उस जगह, और जहाँ खामोशी बेहतर थी वहाँ बोला गलत। अच्छा। और था जहाँ कुछ बोलना, था जहाँ कुछ बोलना, मुंह बंद रखा उस जगह, और जहाँ खामोशी बेहतर थी वहाँ बोला गलत। दर्जे चहारूम के मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत के मुतालबे पर कामगार शक्ति संगठन की जानिब से कॉरपोरेशन पर भूख हड़ताल शुरू की गई। सिडको के कॉरपोरेशन में इंजमाम के बाद से दर्जे चहारूम के मुलाजिमीन आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं। मुस्तकिल मुलाजिमत और सहूलतों के लिए मुलाजिमीन बरसों से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ने इनका मसला हल नहीं किया। कामगार शक्ति संगठन के शहर सदर श्यामराव सिरसाट ने मुलाजिमीन के मुतालबात को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। श्यामराव सिरसाट ने एडीएन से बात करते हुए मुतालबात की तफसीलात बताई। आश्चर्य झालं, आम्हाला 4-5 महिने वेतन दिले जात नाही, कारण सफाई कर्मचारी असल्यामुळे आम्हाला कोणती सुविधा भेटत नाही की घरमालक आम्हाला घराच्या बाहेर हाकून देतोय। कारण महापालिकेला आम्ही अनेक वेळा निवेदन दिलेलं आहे, तरी महापालिका आमच्याकडे दुर्लक्ष करते आहे। आम्ही काय खावा, कारण आम्हाला खाण्यासाठी कारण किराणा दुकानदार देत नाही, म्हणून आम्ही आजपासून बेमुदत उपोषणाला बसलो आहे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सबसे मसरूफ रास्ते क्रांति चौक तक गोपाल टी हाउस रोड का काया पलट की जाएगी। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने इस रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए फुटपाथ और पार्किंग वगैरह का काम शुरू किया। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से स्ट्रेट फॉर पीपल्स प्रोग्राम के तहत क्रांति चौक तक गोपाल टी हाउस, पटन गेट तक गुलमंडी, कैनॉट प्लेस,
MGM और प्रियदर्शनी गार्डन, इन 4 रास्तों को खूबसूरत और तमाम सहूलतों से आरास्ता करने का काम शुरू किया है। यहाँ आमद-ओ-रफ्त की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। इसके साथ ही इन रास्तों को खूबसूरत भी बनाया जाएगा। क्रांति चौक से गोपाल टी हाउस रोड का काम आज से शुरू किया गया। इस मौके पर स्मार्ट सिटी के डिप्टी CEO पुष्कल शिवम, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा नायर, स्नेहा बख्शी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट किरण आड़े, ITDP की ऑफिसर प्रांजल कुलकर्णी, सिद्धार्थ गोड़बोले ने रास्ते का मुआयना किया। ITDP ने इस रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार किए हैं, जिसके मुताबिक यहाँ फुटपाथ बनाया जाएगा। इसके साथ ही शजरकारी की जाएगी, पार्किंग का नज़्म किया जाएगा और राहगीरों को बैठने के लिए खूबसूरत बेंच बनाए जाएंगे। किडनी के आर्जे में मुब्तला एक शख्स की मां ने अपनी किडनी देकर बेटे की जान बचाई। किडनी ट्रांसप्लांट का ये कामयाब ऑपरेशन ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया। डॉक्टर गणेश परनीला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की तफसील बताई। ओरियन सिटी केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल इथे आधीपासूनच सर्व विभाग कार्यरत आहे आणि त्यामध्ये आता किडनी विभागामध्ये एका रुग्णाची किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करून ही सुविधासुद्धा आपण इथे आता सुरू केलेली आहे। 40 वर्षाचा पुरुष हा किडनी फेल्युअर आजारामुळे आला। त्याच्या आईने किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला। आधी डायलिसिस आणि पूर्ण तपासण्या करून आणि सगळ्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करून गव्हर्नमेंटची परमिशन घेण्यात आली आणि 15 दिवसापूर्वी त्या रुग्णाचं किडनी प्रत्यारोपण करण्यात आलं। प्रत्यारोपणानंतर आता रुग्ण आणि त्याची आई ओनर दाता दोघांचीही तब्येत व्यवस्थित आहे आणि किडनीचं कार्य एकदम व्यवस्थित चालू आहे। ओरियन सिटी केअर हॉस्पिटल येथे मेंदूची सुविधा, हृदय विकाराची सुविधा, किडनी विकाराची सुविधा, न्यूरोसर्जरी हे तर आहेच आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त रेडिओलॉजी विभाग, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन या सगळ्या सुविधा इथे उपलब्ध आहेत। ICU सुविधासुद्धा आहे। सर, किडनी फेल्युअर ज्याला CKD स्टेज 5 असं म्हणतात, त्यावेळेस रुग्ण एक नॉर्मल आयुष्य जगू शकत नाही। अशा वेळेस त्याला कुठल्या ना कुठल्या ट्रीटमेंटची गरज असते। यामध्ये सुरुवातीला हिमोडायलिसिस, त्यानंतर ट्रान्सप्लांट असे 2 प्रकार असतात। हिमोडायलिसिसवर पेशंटचं क्वालिटी ऑफ लाईफ जे असतं हे खूप काही चांगलं नसतं। त्याच्यामुळे एक चांगलं निरोगी जीवन जगण्यासाठी किडनी प्रत्यारोपणाची गरज असते। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशर याचा कंट्रोल असणं फार जरुरी आहे। मिठाचं प्रमाण कमी असावं, ठीक आहे। शरीरामध्ये चरबी किंवा कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण नियंत्रित असावं। ओव्हर द काउंटर जे मेडिसिन आहेत, पेन किलर, हे स्वतःहून घेऊ नयेत, डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखालीच घ्यावे। कामगार शक्ति संगठन की जानिब से आज रेड्डी कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम पेश किया गया। संगठन के अहदेदारों ने ADN से बात करते हुए रेड्डी कंपनी की धांधलियों की तफसील बताई। महाराष्ट्र शासन किमान वेतन दर 24 फेब्रुवारी 2015 सुधारित वेतन दर लागू केला। महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे जो कर्मचारी आहे त्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन दर द्यावा असं महाराष्ट्र शासनानं ठरवलेलं आहे। आता सध्या ते 8,000 रुपये देतात। 8,000 रुपयामध्ये या कर्मचाऱ्याचं घरसुद्धा चालत नाही। आज आपल्या शहरामध्ये मराठवाड्याची राजधानी, या शहरामध्ये भाड्याचे जर दर बघितलं 3,000 ते 4,000 रुपये या रूमचं भाडं आहे। 8,000 रुपये पगारामध्ये ह्या कर्मचाऱ्याची महानगरपालिका प्रशासन आणि रेड्डी कंपनी शोषण करत आहे आणि वेठबिगारीसारखं काम करून घेत आहे। आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं हेच म्हणणं आहे की महाराष्ट्र शासन किमान वेतन दर 24 फेब्रुवारी 2015 नुसार आमच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावं, हीच या कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे। लवकरात लवकर जर आम्हाला वेतन न दिलेल्यास आम्ही आता हे निवेदन देऊ राहिलो, त्या निवेदनावर आम्ही मागणी केली की येणाऱ्या सोमवारपासून आम्ही 3 दिवस लगातार रजेवर जाणार आहे। औरंगाबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिवसेना की जानिब से बर्रे सगीर की सबसे बड़ी गुलकारा आंझानी लता मंगेशकर को जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया गया। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने ये प्रोग्राम तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा था, जिसमें रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, मोहन मेघावाले, नरेंद्र त्रिवेदी, राजू वैद्य और गोपाल कुलकर्णी वगैरह मौजूद थे। मेरी आवाज़ ही पहचान है के उन्वान से ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें लता मंगेशकर के नगमों के जरिए इन्हें खराज अकीदत पेश की गई। लोकशाही दिन के तहत कॉरपोरेशन में 5 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें सिर्फ एक शिकायत कुनिंदा लोकशाही दिन में हाजिर रहा।
कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने एडीएन को लोकशाही दिन की तफसील बताई। औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या लोकशाही दिनानिमित्त आज 5 तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या। त्यापैकी एक तक्रारदार हजर झाले व त्याची सुनावणी घेतली व त्याचे अतिक्रमणासंदर्भाने त्याची तक्रार होती। सुनावणी घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांचं समाधान करण्यात आले आणि प्रकरण लवकरात लवकर बंद करू किंवा तुमचं काम करून देऊ अशा पद्धतीने त्यांना आश्वासन देण्यात आले आणि ते समाधानी होऊन महापालिकेतून गेले। लवकरात लवकर त्यांच्या प्रकरणाचा निकाल लावण्यात येईल आणि तदनंतर लोकशाही दिन आम्ही संपवू। ते विविध डिपार्टमेंटचे प्रकरणं होते, त्याच्यामध्ये नगररचना विभाग होता, पाणी पुरवठा होता, असे वेगवेगळे डिपार्टमेंटचे ते प्रश्न होते। संबंधितांच्या अर्जावर संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्यासाठी यापूर्वीच महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त विभागाने प्रकरणे संबंधित विभागांना पाठवलेली आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये आता होल्डिंग आणि पोस्टर्सची कारवाई करण्यात येत आहे। आज आमचं पथक तिथे गेलेलं आहे आणि होल्डिंग आणि याच्यावर आम्ही कारवाई करत आहोत हाईकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे। धन्यवाद। पसमानदा तबके के तलबा के लिए आला तालीम का हुसूल आसान बनाने के लिए चलाए जा रहे इदारे सारथी की जानिब से 551 तलबा को फेलोशिप के लिए मुंतखब किया गया। सीनियर कांग्रेसी लीडर राजेंद्र दाते पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए इसकी मालूमात बयान की। सारथीच्या अंतर्गत 551 विद्यार्थ्यांची फेलोशिप मंजूर झालेली आहे, त्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्या आम्हाला। सारथीची जेव्हापासून स्थापना होत असतानाच आम्ही मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या वर्गाला शैक्षणिक उपक्रमामध्ये सवलत द्यावी अशी जी आमची मूळ मागणी होती, त्याच्यामध्ये आम्ही दुरुस्ती करण्यासाठीचं काम सर्वप्रथम केलं। हे करत असताना आम्ही मराठा समाजामधील कुणबी समाजामधील विद्यार्थी असतील, नवतरुण असतील, शेतकरी असतील, महिला असतील, या सगळ्यांच्या उन्नतीसाठीचा कार्यक्रम सारथीने हाती घ्यावा। त्या अनुषंगाने मागच्या काही वर्षापासून आम्ही तो पाठपुरावा करत असताना पहिल्यांदा आम्ही जे विद्यार्थी संशोधन करू इच्छितात म्हणजे PhD करू इच्छित होते त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या त्या संशोधनासाठीच्या शिष्यवृत्तीसाठी सारथीने सरसकट त्यांना ती शिष्यवृत्ती द्यावी आणि जे पात्र आहेत त्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी त्याचा लाभ द्यावा। हे करत असताना 755 पैकी 551 विद्यार्थी त्यामध्ये यावेळेसच्या याच्यामध्ये पात्र ठरले आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतसुद्धा आणि महिलांच्या बाबतसुद्धा अभिनव उपक्रम या ठिकाणी सारथीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत। ते सुद्धा आत्ता या मागच्या महिन्यात झालेल्या मीटिंगमध्ये त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली आणि शेवटचं या ठिकाणी हे करत असताना सारथीच्या माध्यमातून जे आहे UPSC MPSCचे जे विद्यार्थी असतील त्यांनीसुद्धा चांगला रिझल्ट या ठिकाणी सारथीच्या माध्यमातून दिला। तंबाकू अशिया और गुटखे के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई बायजीपुरा और फुलंबरी में अंजाम दी गई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने संजय नगर बायजीपुरा के साकिन वाजिद पठान को गिरफ्तार किया, जो अपनी 2 व्हीलर पर गुटखा ले जा रहा था। पूछताछ में इसने बताया कि ये गुटखा इसने बायजीपुरा के साकिन महमूद खान पठान से खरीदा है। पुलिस ने महमूद खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महमूद खान ने बताया कि उसने फुलंबरी से आसिफ भाई नामी व्यापारी, संस्थान गणपति राजा बाजार की एक दुकान और कन्नड़ के एक व्यापारी से गुटखा खरीदा। पुलिस ने इस मुनज़्ज़म कार्रवाई में मुलव्वस 7 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इनके कब्जे से 1,50,000 रुपये का माल जब्त किया गया। जवाहर नगर पुलिस ने शंभू नगर में जारी गांजा फरोशी के कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां एक मकान पर छापा मारकर 2 किलो गांजा समेत एक गांजा फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि शंभू नगर के साकिन शेख सिराज के मकान से गांजे का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा। तलाशी में यहां से 24,000 रुपये कीमत का 2 किलो गांजा बरामद किया गया।
गांजा फरोशी के जुर्म में शेख सिराज को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ की जानिब से वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस प्रोग्राम के तहत नए सनतकारों की तरबियत शुरू की गई है। इन सनतकारों में आज सेफ्टी किट तकसीम किए गए। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ ने वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस प्रोग्राम औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, एवत महल और कोल्हापुर के देही इलाकों में वाक़े जिला परिषद के स्कूलों की मरम्मत और देखभाल के लिए शुरू किया है। प्रोग्राम के तहत 15 चुनिंदा सनतकारों को 15 दिन तरबियत दी जा रही है। इन सनतकारों से स्कूलों में इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, तामीरी काम, पेंटिंग और हाउसकीपिंग वगैरह के काम करवाए जाएंगे। आज एक प्रोग्राम में बीडीओ केवट के हाथों सेफ्टी किट तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में शशिकांत दुशिंग, संतोष काले, अजीत सैयद, नयन थौरात, प्रकाश बनकर वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑफर जोन और पार्किंग पॉलिसी के बाद अब शहर में नाफिज होगी एनएमटी पॉलिसी। राहगीरों और साइकिल सवारों को मिलेगी सहूलत। चिता के लिए अब लकड़ियों की जगह फसलों की अशिया से बनी ईंटों का होगा इस्तेमाल। कॉरपोरेशन ने शुरू किया नए मंसूबे पर काम। क्रांति चौक तक गोपाल टी हाउस रास्ते को बनाया जाएगा मजीद खूबसूरत। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने शुरू किया काम। और मेरी आवाज ही पहचान है म्यूजिकल प्रोग्राम के जरिए शिवसेना ने पेश की लता मंगेशकर को खराज अकीदत। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।